हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी जूनियर टीचर वैकेंसी की जो टॉप 40 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, मतलब 1200 क्वेश्चंस प्लस 1200 प्लस मैंने कहा है कि एग्जाम से पहले मैं कंप्लीट करा दूंगा सोशल स्टडीज प्लस जीएस के। ठीक है, तो उसमें आज की ये दूसरी वीडियो है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे टॉप 40 क्वेश्चंस। ठीक है, और ये जो है ये आप लोग स्पष्ट रूप से समझ ले, ये सोशल स्टडीज वाले जो लोग कैंडिडेट हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। इसके साथ साथ सभी जितने भी मतलब कैंडिडेट हैं, चाहे वो मैथ साइंस हो, चाहे हिंदी संस्कृत इंग्लिश हो, चाहे आप सोशल स्टडीज से हो, क्योंकि जीएस भी आपकी 50 नंबर की आएगी। ठीक है, बस इसमें क्या है, करंट अफेयर और जो रीजनिंग है उसको ऐड कर दे तो ये 50 नंबर की यहाँ से ही वो भी तैयार हो जाएगी। तो ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि 50 नंबर की जीएस को आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये मैंने 1200 लिखा है थंबनेल पे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इससे भी ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार से रखे गए हैं, और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के। निष्क नाम से, ठीक है, निष्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्वर्ण आभूषण। ठीक है, स्वर्ण आभूषण। यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, स्वर्ण आभूषण क्या निष्क नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट है, भीम बेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं या सोन नदी का उद्गम स्थल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, गुफाओं के शैल चित्र। ठीक है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? हाँ, तो इसमें पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस देख लीजिए, हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल एसआर राव, सुरकोटदा जेपी जोशी और धौलावीरा वीके थापर। इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो देखिए, हड़प्पा का तो लगभग सबको पता होगा, दयाराम सामनी, तो ये तो सही है। ठीक है, लोथल ये भी सही है, एसआर राव, सुरकोटदा ये भी सही है, जेपी जोशी। जो धोलावीरा है, धौलावीरा भी जेपी जोशी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वीके थापर नहीं होगा। तो जो फोर्थ ऑप्शन है ये होगा सही, क्योंकि पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है, तो जो सुमेलित नहीं है वो है धौलावीरा, क्योंकि धौलावीरा भी जेपी जोशी ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहां तक था? रावी नदी, सिंधु नदी, सतलुज नदी या हिंदुकुश पर्वत। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हिंदुकुश पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? कुमारगुप्त प्रथम, हर्ष, धर्मपाल या विजयसेन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, धर्मपाल ने। सोमपुर महाविहार जो है इसका निर्माण किसने कराया था? धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा या हम्पी। किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हम्पी। ठीक है, हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी पर अंकुश लगाने के लिए भेजा था? इनायत खां, अफजल खां, शाइस्ता खां या सैयबांदा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अफजल खां। इसको भेजा था बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी पर अंकुश लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह या जहांदार शाह। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की शुरुआत हुई? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, मैसूर का तृतीय युद्ध या 1857 की स्वतंत्रता संग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्लासी के युद्ध के बाद से ही भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की शुरुआत हो गई थी, प्लासी के युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड मेयो। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, लॉर्ड कर्जन सर्वाधिक समय तक भारत का वायसराय रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड वेलेजली, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस
या लॉर्ड डफरिन? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया था। नेक्स्ट है, शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? ठीक है, तो इसके ऑप्शन थोड़ा इधर हो गए। शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो 12वें का जो राइट आंसर है, जो 12वां क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। ठीक है, इन्हें शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? अरविंद घोष ने, कृष्ण कुमार मित्र ने, मोतीलाल घोष ने या सतीश चंद्र मुखर्जी ने? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कृष्ण कुमार मित्र ने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलज नदी घाटी में स्थित है? नाथुला, जलेपला, सिपकीला या सेराब थांगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, सिपकीला। सिपकीला दर्रा सतलज नदी घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या झारखंड? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन या उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन? इसका जो राइट आंसर है भारत में जो पाया जाता है वो है ऑप्शन सी, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारत की लैटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं, वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती हैं, इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। ठीक है, 17वें का ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में, 1970 ईस्वी या 1980 ईस्वी में? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 1960 ईस्वी में पहले जो कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? अमरकंटक पठार, मालवा पठार, मैकाल पहाड़ियां या विकल्प ए और सी दोनों? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मैकाल पहाड़ियां। ठीक है, बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, किन क्षेत्रों में? मैकाल की पहाड़ियों के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड स्थित है, कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में, भद्रावती में, मंगलूर में या मैसूर में? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भद्रावती में। ठीक है, विश्वेश्वरैया जो आयरन एंड स्टील लिमिटेड है वो कहाँ है? भद्रावती में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, चेंचू जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रदेश के निवासी हैं? मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। चेंचू जनजाति कहाँ है? कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 या चार्टर एक्ट 1833? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन या किस नाम से किया गया है? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया? इनमें से संविधान में हमारे जो देश का नाम है वो किन किन नामों से मतलब उसका उल्लेख किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भारत तथा इंडिया। ठीक है, यही सिर्फ ये दो नाम उल्लेखित हैं। नेक्स्ट है, भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सरदार पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू,
सरदार पटेल तथा वीपी मेनन, सरदार पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल तथा केएम मुंशी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सरदार पटेल तथा वीपी मेनन। इन्होंने देशी रियासतों के विलय में इन दो व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है, ये थोड़ा सा गड़बड़ इधर आ गया, ठीक है। जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, देशीकरण के आधार पर या उपयुक्त सभी के आधार पर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी के आधार पे। ये थोड़ा सा इसको नीचे रखना था, इधर आ गया धोखे से, ठीक है। उपर्युक्त सभी के आधार पे मतलब जन्म के आधार पर भी, निवास के आधार पर भी और देशीकरण के आधार पर भी देता है। समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? जम्मू कश्मीर, नागालैंड, गोवा या मिजोरम? समान नागरिक संहिता, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है सशस्त्र बलों का समर्थन, राज्यसभा का विश्वास, लोकसभा का विश्वास या जनता का समर्थन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लोकसभा का विश्वास। भारत का प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक वह उसके पास लोकसभा का विश्वास है। नेक्स्ट है, सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था? कावेरी जल विवाद, केंद्र राज्य संबंध, राम जन्मभूमि विवाद या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। सरकारी आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंध पर सुझाव देने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है, विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है, 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष या कोई आयु सीमा नहीं। 29 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 25 वर्ष, ठीक है। विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? नीति आयोग द्वारा, वित्त आयोग द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? श्रम की न्यून कार्य क्षमता, प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की न्यून दर, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, ठीक है। अर्थव्यवस्था का यह लक्षण नहीं है, बाकी तीनों हैं। नेक्स्ट है, बेरोजगारी बढ़ने से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे वालों की संख्या बढ़ती है, जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है या ब्याज दर बढ़ती है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सीधे सीधे समझ में आ रहा है, गरीबी रेखा के नीचे वालों की संख्या बढ़ जाएगी तो बेरोजगारी अपने आप बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, विद्युत उपकरणों में मतलब अर्थिंग का उपयोग किया जाता है, उपयोग क्यों होता है? खर्च को कम करने के लिए, क्योंकि उपकरण फेज 3 में काम करते हैं, सुरक्षा के लिए या फ्यूज के रूप में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुरक्षा के लिए, ठीक है। ये तो काफी इजी था, अर्थ का उपयोग क्यों किया जाता है? सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, ऑप्शंस देख लीजिए, थोड़ा सा अलग अलग हो गए यहाँ पर। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, पानी में चीनी का घुलना। तो भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं कि जिसमें विशेष अवस्था में वो परिवर्तन हो जाता है, और अगर उसी अवस्था को बदल दिया जाए, मतलब उस जैसे बर्फ बर्फ है, ठीक है, वो पिघल के पानी बन जाती है, पानी फिर से जम के बर्फ बन जाता है, तो ये हो गया भौतिक, क्योंकि ये वापस अपनी पुनः अवस्था में आ सकता है। इसी तरीके से जो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा पानी में चीनी का घुलना, ठीक है। पानी और चीनी को अलग किया जा सकता है। अगर दूध से दही बन गया तो वो दोबारा दूध नहीं बनाया जा सकता। मोमबत्ती अगर जल गई तो मोमबत्ती अगर जल गई तो वो दोबारा नहीं उस तरीके से हो सकती, ठीक है। सिर्फ मोम का पिघलना होता तो भौतिक परिवर्तन होता, लेकिन मोमबत्ती का जलना यहाँ पे लिखा है। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, तो ये भी नहीं सही हो सकता, तो इसमें जो राइट आंसर होगा पानी में चीनी का घुलना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है? जाइमेज, माल्टेज, इन्वर्टेज या डायस्टेज। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जाइमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, प्रशीतन किस प्रकार खाद्य परिरक्षण में सहायता करता है? मतलब
ठंडी स्थान पे रख देते हैं, जैसे फ्रिज में हम लोग खाने को रख देते हैं, तो उसी को यहाँ पे प्रशीतन लिखा है। प्रशीतन किस प्रकार खाद्य परिरक्षण में सहायता करता है? जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके, एंजाइम क्रिया नष्ट कर, या खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढककर। 36 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। ठीक है, खाद्य परिरक्षण में सहायता करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? हीलियम, आर्गन, रेडॉन या नियॉन? तो इसमें देखिए बाकी तीन आपकी पाई जाती हैं, आपको हीलियम भी पता है, आर्गन भी पता है, नियॉन भी पता है, तो जो नहीं पाई जाती है वो होगी रेडॉन। ठीक है, वायुमंडल वायु में नहीं पाई जाती, कौन सी? रेडॉन नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है, ग्रीन वॉश इंगित करता है, ग्रीन वॉश किस चीज को इंगित करता है? झूम कृषि की प्रोन्नति, नदी जल का शुद्धिकरण, हरियाली हटाना, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ग्रीन वॉश, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना, ये आता है ग्रीन वॉश के अंतर्गत। नेक्स्ट है, 10% नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना, ऊष्मा का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में पहुंचना, पक्षियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचना, पानी का एक जोन से दूसरी जोन में पहुंचना। ठीक है, तो जो 10% का नियम है वो है ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना, और ये नियम किसने दिया था? लिंडमैन ने। ठीक है, लिंडमैन, ठीक है, लिंडमैन ने दिया था 10% का नियम। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता शब्द की रचना किसने की? वीपी सिंह, कार्ल मोबियस, सर एजी टेंसले या वॉल्टर जी रोसन? तो ये लास्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वाल्टर जी रोसन। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हो रहे हैं। ठीक है, तो एक अंदाजा रहेगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन रखने पर आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं इसके अलावा। ठीक है, और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।